बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस। एक्सेल में बेसिक टू एडवांस मींस क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों बेसिक टू एडवांस की, तो मतलब जो एक्सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम लोगों ने देखा होगा कि एमसीक्यूज बहुत सारे पड़े हुए हैं राइज स्मार्ट हिंदी के चैनल पे। आप देखिएगा तो उनमें हम लोगों ने एमसीक्यूज क्लासेस ली हैं। एमसीक्यूज क्लासेस लेने के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एमसीक्यूज क्लासेस, तो उसमें बहुत सारे बच्चे हैं ना, कहीं क्वेश्चन और आंसर समझने में थोड़ा सा डिफरेंट आंसर देने लगते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिक टू एडवांस हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। और बच्चों एक चीज़ और भी बताया देता हूँ कि अगर इन चीज़ों को और आप पढ़ लेते हो तो ये मान के चलिए कि नौकरी आपके पीछे पीछे घूमेगी, और ये गारंटी। ठीक है, देखिए क्योंकि नौकरी पीछे पीछे क्यों घूमेगी, क्योंकि प्लस अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास नौकरियां भी बहुत है, काम भी बहुत है। क्योंकि आप इतना तो जानते हो कि वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में चले जाएं, किसी भी ऑफिस में चले जाएं, आपको एमएस एक्सेल तो जरूर मिलेगा, आपको एमएस एक्सेल जरूर मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि एक्सेल को हम कैसे सीखें, क्या सीखें, किन किन चीज़ों को सीखें और क्या क्या ऑफिस में यूज हो रहा है। अगर हम उन चीज़ों को जान लें कि हम बेसिक टू एडवांस में क्या क्या चीज़ों की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, अगर हम इन चीज़ों को देख लें और इन चीज़ों को समझ लें तो मान के चलिए कि आपकी जॉब कहीं भी लग सकती है बिना देर किए हुए। तो चलिए इन चीज़ों को हम देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इन चीज़ों को हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक्सेल बेसिक टू एडवांस मतलब बेसिक यहाँ पे क्या हो गया, बेसिक मतलब हम यहाँ पे रो एंड कॉलम से शुरू करेंगे, रो एंड कॉलम से शुरू करेंगे और रो एंड कॉलम के बाद वो चीज़ें भी देखेंगे जो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। तो एडवांस वर्जन भी देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आप देखिएगा सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट हमें अगर ध्यान देना है, सबसे पहला पॉइंट अगर हमें ध्यान देना है, एडवांस एक्सेल है तो उसके लिए हमें शॉर्टकट तो आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, हमें शॉर्टकट तो आना चाहिए। भाई लिखा है एक्सटेंसिव एक्सरसाइज ऑन एक्सेल शॉर्टकट। तो भाई अगर हमें कंप्यूटर के जो एक्सेल है, भाई एक्सेल हम कैसे ओपन करते हैं, तो भाई एक्सेल हम जब ओपन करेंगे तो इसके लिए भी शॉर्टकट की है, या तो हम लोग विंडो की प्रेस करें और विंडो की में हम ऐसे सीरीज में देखते हैं कि भाई हमें एमएस ऑफिस मिल जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं कि भाई विंडो प्लस आर करेंगे तो हमें क्या ओपन हो जाएगा, भाई यहाँ पे हम रन कमांड देखते हैं तो भाई रन कमांड ओपन हो जाएगा। तो रन कमांड से भी हम लोग क्या करते हैं, पावर पॉइंट, एक्सेल, एमएस वर्ड कुछ भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे शॉर्टकट तो हमें आने चाहिए कि भाई शॉर्टकट कौन सी चीजें होंगी जो हम एक्सेल में यूज कर सकते हैं। दूसरा, डूइंग अवे विद द माउस। ठीक है, भाई माउस का यूज कैसे हम एक्सेल में ड्रैग करते हैं, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, किस तरह से हम अलग अलग चीज़ों को लगा के माउस के द्वारा कैसे हम एक्सेल को रोटेट कराएंगे, कैसे उनके टैब पे जाएंगे, कैसे कैसे उन चीज़ों को हम, क्योंकि आपने देखा होगा फुलफिल करते हैं, जैसे हमने एक कॉलम में पर्टिकुलर कुछ नंबर लिख दिए और फिर उसके बाद ड्रैग कर दिया। तो यहाँ पे माउस का यूज़ भी हमें भली बात मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम माउस उसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, मास्टरिंग द शॉर्टकट विंडो। तो जितने भी मैंने क्या बोला, विंडोज़ की जितनी भी शॉर्टकट होते हैं, चाहे हम ए से लेकर, अगर हम देखें ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक, मतलब जैसे अगर हम बात करें तो हम एक चीज देखते हैं, मेन्यू। मेन्यू आपने सुना ही होगा। अगर हम मेन्यू की बात करें तो मेन्यू की जितनी भी शॉर्टकट की हैं किससे स्टार्ट होती हैं, ऑल्टर से। और अगर हम उसके कमांड की बात करें, कमांड की बात करें तो कमांड की शॉर्टकट किससे स्टार्ट होती है, तो कंट्रोल से। तो ऑल्टर से हमारे पास कमांड स्टार्ट हो रहा है और कंट्रोल के साथ हमारे पास वो चीज़ें यूज़ हो रही। तो इन चीज़ों को बच्चों अगर हम याद करेंगे ना, तो शॉर्टकट में अगर अच्छी सी मास्टरिंग है तो कंट्रोल आई से क्या होगा, कंट्रोल माइनस से क्या होगा, कंट्रोल प्लस से क्या होगा, कंट्रोल ए से क्या होगा, कंट्रोल बी से क्या होगा। अगर ये हमें सब पता है कि भाई कंट्रोल ए से हमारे पास क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल बी से क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल सी से क्या होगा, कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल डी से क्या होगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर हमें इन चीज़ों के बारे में अच्छी सी नॉलेज है तो हम कहीं ना कहीं एक बेसिक और बहुत ही अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सेल में हमें अच्छे से शॉर्टकट आने चाहिए। सेकंड स्टेप अगर हम बात करें बच्चों, सेकंड स्टेप की, फिर आता है कि भाई एक्सेल में मेन काम होता क्या है, एक्सेल में मेन काम क्या होता है, तो भाई डेटा का प्रेजेंटेशन। क्योंकि हम अगर हम बात करें डेटा प्रेजेंटेशन विद
चार्ट, डेटा प्रेजेंटेशन विद चार्ट। तो यहाँ पे डेटा प्रेजेंटेशन विद चार्ट होता क्या है भाई? डेटा प्रेजेंटेशन विद चार्ट की अगर हम लोग बच्चों बात करें यहाँ पर, तो भाई देखिए एक्सेल का यूज ही क्या है कि भाई एक्सेल हम लोग क्यों बनाते हैं, एक्सेल हम लोग क्यों यूज करते हैं। अगर हम इन चीजों की बात करें कि एक्सेल हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो भाई एक्सेल में क्यों यूज करते हैं कि भाई अगर हम उसमें कोई डेटा बनाते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम उसमें रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, चाहे डेटा हो या एक्सेल में हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई भी डेटा का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो एनालिसिस करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं। तो इन चीज़ों की भी अगर हम बात करें, रिकॉर्ड हो, डेटा एनालिसिस की बात हो, हम इन चीज़ों की बच्चों भी बात करते हैं। तो डेटा हो, रिकॉर्डिंग हो, डेटा एनालिसिस हो या पाई चार्ट हो, बार चार्ट हो, तो हम कहीं ना कहीं अगर देखें तो डेटा प्रेजेंटेशन या डेटा एनालिसिस करने के लिए भी एक्सेल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, सबसे पहला जो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप तो हम लोगों ने क्या देखा, तो फर्स्ट स्टेप तो हम लोगों ने देख लिया, पर सेकंड स्टेप में हमें क्या देखना है, सेकंड स्टेप में हमें देखना है डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा एनालिसिस विद चार्ट। अब चार्ट क्या होते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट, अगर हम क्रिकेट की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो क्रिकेट में आपने देखा होगा जब दो टीमें होती हैं, जब दो टीमें होती हैं कि भाई कौन सी टीम है ज्यादा रन बना रही है तो उसका कैरियर ग्राफ दिखाता है कि बहुत ऊपर जा रहा है, जो कम रन बना रहा है और जगह जगह पे आउट हो रहे हैं उनको भी दिखाया जाए। तो कई सारे चार्ट आपने देखे होंगे जिसके द्वारा हम डेटा का एनालिसिस करते हैं, जिसके द्वारा बच्चों क्या करते हैं, डेटा का हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो इन चीजों की अगर हम बच्चों यहाँ पे बात करें तो उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें सीखना होगा टाइप ऑफ चार्ट एंड देयर स्पेसिफिक यूजेस, कि भाई कौन सा चार्ट कैसे यूज करना है। ट्रेंड लाइन एंड एडवांस चार्ट, जिसमें आपने देखा होगा पाई चार्ट देख लो, बार चार्ट देख लो, बहुत सारे चार्ट होते हैं, ठीक है। तो दूसरे स्टेप है मॉडिफाइंग एंड फॉर्मेटिंग एग्जिस्टिंग चार्ट। तो भाई उनको हम कैसे मॉडिफाई करें, जैसे आप किसी भी स्कूल का, जैसे भाई एक पर्टिकुलर स्कूल का अगर हम डेटा देखते हैं तो वहां पर अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों में कुछ बच्चे फर्स्ट भी आए होंगे, कुछ सेकंड भी आए होंगे और कुछ थर्ड भी आए होंगे। अब उनमें थर्ड भी आए, सेकंड भी आए, तो फर्स्ट हो सकता है कुछ फेल भी हुए हों। तो इनको हम एक चार्ट के द्वारा कैसे मॉडिफाई करेंगे, चार्ट के द्वारा हम कैसे मेंटेन करेंगे, वो सारी चीजें भी हमें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो दो स्टेप तो हमें कंप्लीट हो गया भाई। पहला स्टेप क्या था, शॉर्टकट की, दूसरा स्टेप क्या था, चार्ट। इन चीजों को हमें देखना ही है और ये अगर आप सीखना चाहते हो, एक अच्छी सी कमाई करना चाहते हो, तो देखिए आजकल हम लोग एक्सेल तो देखते ही हैं, एक्सेल तो हम लोग देखते हैं, प्लस आजकल आप लोग सुन रहे होंगे प्लस एआई भी यूज हो रहा है। तो हम लोग एआई भी सीखेंगे, एआई भी सीखेंगे और बिल्कुल फ्री में सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे अगर आपको एक्सेल नहीं आता है, अच्छे से चीजें वो नहीं समझ पाते हैं, तो फिर एआई का भी यूज कैसे होगा। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि हमें एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इन चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो दो स्टेप कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास भाई, डेटा का एनालिसिस करना है, रिपोर्ट विद पाइवोट टेबल्स या पाइवोट चार्ट। तो पाइवोट टेबल या पाइवोट चार्ट क्या होते हैं, तो भाई जैसे किसी कंपनी का डेटा एनालिसिस है, जैसे भाई राइज स्मार्ट का है, डेटा एनालिसिस करना है कि कितने टीचर्स हैं, किस सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, किसको कितनी सैलरी मिलती है, कौन कहाँ से आता है, कौन किसका मोबाइल नंबर है। एक टेबल्स के द्वारा, एक चार्ट के माध्यम से हम उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो भाई देखिएगा जब यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो एनालाइजिंग एंड जनरेटिंग रिपोर्ट ऑफ लार्ज डेटा यूजिंग पाइवट टेबल। तो देखो क्या कह रहा है, एनालाइजिंग मतलब एनालाइज करना और क्या रिपोर्ट को जनरेट करना, चाहे जितना ही बड़ा डेटा हो हम पाइवट टेबल्स के द्वारा उसको जनरेट कर लेते हैं कि भाई कंपनी ने किस महीने में लॉस हुआ है, किस महीने में प्रॉफिट हुआ है, कितने एम्प्लॉइज आज छुट्टी पे हैं, कितने कल छुट्टी लेंगे, परसों कितनी छुट्टी ली और एक महीने में कितनी बार छुट्टियां ली हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है क्रिएटिंग पाइवट टेबल्स, एडिटिंग एंड अपडेटिंग चेंजेस इन पाइवट टेबल। भाई कोई भी पाइवट टेबल आपने बनाई है, अब उस पाइवट टेबल में आपने देखना है कि भाई एडिटिंग क्या करनी है, अपडेटिंग क्या करनी है, इन चीजों को बच्चों यहाँ पर देखना है,
ठीक है, कि भाई जो टेबल बनाई है जनरेट भी कर लिए, पर फिर भी अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ चीजें बढ़ाना चाहते हैं, कुछ चीजें घटाना चाहते हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा है यूजिंग सेलिकियर इन पाइवोट टेबल। ठीक है, दूसरा क्या है नेक्स्ट, क्रीडेंट पाइवोट चार्ट। तो ये पाइवोट चार्ट, पाइवोट टेबल्स, ये होती क्या है। और ये तीसरा स्टेप जो आपने देखा होगा, कहीं भी आप अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भाई आपको पाइवट टेबल बनाने आती है कि नहीं। कुछ पाइवट बोलते हैं, कुछ पिवोट टेबल बोलते हैं, बात वही है। तो ये चीजें बनानी आती है, क्योंकि भाई किसी भी कंपनी में जाओगे डेटा एनालिसिस किया ही जाएगा, और डेटा एनालिसिस किया जाएगा तो उसके पहले हमें रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। और अगर हमें रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाते हैं, डेटा एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, पाइवट टेबल तो फिर आएगी ही नहीं। तो ये चीजें आपको देखनी है, क्योंकि एक्सेल में हमने क्या बोला था, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इंसर्ट सब कुछ है, पर यहाँ पे एक डेटा मेन्यू भी बढ़ा हुआ है। डेटा जरूर ध्यान रखिएगा। और कुछ लोग जगह आप देखिएगा कि भाई एक्सेल अपने आप में एक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग टूल है। तो आप यहाँ पर विजुअल बेसिक भी देखोगे। क्या देखोगे? विजुअल बेसिक भी देखोगे। ठीक है, तो 3 पार्ट हो गए यहाँ पर। कौन कौन से 3 पार्ट हो गए? शॉर्टकट कीज हो गई, ठीक है, शॉर्टकट कीज हो गई, प्लस उसके बाद चार्ट हो गया, फिर पिवोट टेबल हो गई। अब हम लोग बात करते हैं 4th स्टेप की। ठीक है, अच्छा, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, तो सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा की बच्चों बात करें तो सॉर्टिंग का मतलब और फिल्टरिंग का मतलब तो आप समझते होंगे। सॉर्टिंग मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे हम लोग किसी चीज को असेंडिंग ऑर्डर करते हैं या किसी चीज को हम डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया भैया? ए से लेकर जेड तक। अब ए से लेकर जेड तक अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ भाई क्या हो गया, जैसे 1 से लेकर हम 9 तक नंबर सीरीज लगाना चाहते हैं या 9 से लेकर 1 लगाना चाहते हैं, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हमें करना है। प्लस हमें अगर हमने कोई सीट बनाई है, अगर हम उसमें से डेटा को क्या करना चाहते हैं? फिल्टर करना चाहते हैं। तो फिल्टर करना चाहते हैं कि भाई हमारे पास इसमें ए नाम से कितने लोग हैं या बी नाम से कितने लोग हैं। तो आपने देखा होगा जब हम लोग फिल्टर लगाते हैं तो इस टाइप का ड्रॉप डाउन हमारे पास एक बटन बन जाएगा, और इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम नेम वाइज, सॉर्टिंग, असेंडिंग सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है शॉर्ट डेटा एज पर, ठीक है, एज पर वैल्यूज, कलर एंड आइकन्स। तो ये चीजें देख लीजिएगा। और पिनर बेस्ड एंड फॉन्ट सेल कलर, ठीक है, टर्मिंग ऑटो फिल्टर ऑफ एंड यूज सब टोटल फीचर एंड वर्क एंड डेटाबेस फंक्शन। ठीक है, तो इन चीजों को आप देख लीजिएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा 4th स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तो इनको भी अगर आपको देखना है तो आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि बेसिक टू एडवांस मैंने कहा ना कि आप अगर इतना सीख लेते हो तो 100% है। आप ये नहीं कहोगे कि भैया हमें जॉब नहीं मिली। 100% आपको जॉब तो 100% मिल ही जाएगी। ठीक है, वो भी अच्छे पैकेज पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जो ये 5वां स्टेप ये क्या है हमारे पास बच्चों? लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग रिफरेंस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रेफरेंस मतलब रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड रेफरेंस। तो रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड रेफरेंस कैसे निकाला जाता है, कैसे वर्क करता है, इन चीजों को भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, फिर लिखा है रेफरेंसिंग डिफरेंट वर्कबुक एंड मर्जिंग। तो कैसे डिफरेंट वर्कबुक हैं उनको कैसे मर्ज किया जाता है, क्योंकि 2 अलग अलग सीट बनी हुई है और दोनों सीट में डेटा कुछ सेम है, तो उनको कैसे हम मर्ज करके एक साथ एब्सोल्यूट रेफरेंस निकालते हैं, उनको भी देखना है। प्लस लिखा है कंसीडरिंग डेटा लिंकिंग सेल इन डिफरेंट वर्कबुक। ठीक है, तो कंसीडरिंग डेटा एंड लिंकिंग सेल इन डिफरेंट वर्कबुक, ये भी वर्ड हमें देखना है। और यूटिलाइजिंग डायनेमिक नेम रेंज फॉर राइटिंग फार्मूलाज एंड फंक्शन। तो भाई देखिएगा जैसे अगर हम बात करें बार,
तो अगर हम बार की बात करते हैं, जैसे बार की बात करें तो बार कितने टाइप के होते हैं, तो अगर हम फर्स्ट स्टेप देखें, सबसे ऊपर हमें टॉप पे क्या दिखता है बच्चों, तो टाइटल बार होता है ना, टाइटल बार होता है, टाइटल बार। सेकंड स्टेप हम देखते हैं तो क्या मिलता है हमें, मेन्यू बार मिलता है। और थर्ड अगर हम देखते हैं, टाइटल बार देख लिया, मेन्यू बार देख लिया, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भैया स्टैंडर्ड टूल बार भी होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, फिर उसके बाद हम देखते हैं ना फार्मूला बार, फार्मूला बार। तो फार्मूला बार भी अगर हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ना कि एड्रेस बार भी होता है। क्या होता है बच्चों, एड्रेस बार भी होता है। तो ये सब देखते हैं। फिर नीचे सबसे स्टेटस बार और टास्क बार। तो यहाँ पे अगर आपने देखा, जैसे मैंने अभी क्या बोला कि नेम रेंज, और हम लोगों ने क्या देखा कि भाई फार्मूला और फंक्शन भी देखने हैं। तो फार्मूला फंक्शन आपने देखा होगा, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, बहुत सारे फंक्शन आपने देखे होंगे। तो ये पांचवा स्टेप आपको जो पढ़ना है, जहां से हम लोग फार्मूला की स्टार्टिंग भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि छठा स्टेप क्या हमें लेना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो मैनिपुलेटिंग डेट्स की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर मैनिपुलेटिंग डेट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम डेट फॉर्मेट की बात करें, तो डेट का फॉर्मेट कैसा होगा, ठीक है। जैसे आप एक देखते हो 01 मंथ चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है, या 2024 चल रहा है, या फिर हम देखते हैं पहले 8वां महीना, ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं कि भाई डेट आज कितनी है, तो डेट आज हमारी क्या है, तो भाई 24 डेट है, या 2024, ठीक है, 2024। तो इस टाइप से अगर हम डेट के फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है। एग्जैक्टिंग डे मंथ ऑफ ईयर फ्रॉम अ डेट वैल्यू, ये भी देखना है, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग डे मंथ ईयर फ्रॉम द डेट वैल्यू यूजिंग टेक्स्ट फार्मूला लगा के कर सकते हैं, मतलब कुछ चीजें हम लोग फार्मूला लगा के भी तो कर सकते हैं। फिर लिखा है एक्सट्रैक्टिंग एंड मंथ फ्रॉम अ डेट वैल्यू, तो ये भी हम लोग चीज देख सकते हैं कि भाई डेट वैल्यू कैसे लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर का स्टेप देखते हैं। 7 नंबर का जो स्टेप होगा, 7 नंबर का स्टेप देखते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें लॉजिकल फंक्शन, ठीक है, लॉजिकल फंक्शन। अब लॉजिकल फंक्शन की बच्चों बात आ गई। अगर हम लॉजिकल फंक्शन की बच्चों बात करें, तो लॉजिकल फंक्शन क्या होता है, तो जहां पे देखिए सबसे पहला ही शब्द दिखा हुआ है लॉजिक। क्या दिखा हुआ है, लॉजिक। तो लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ी होगी, लॉजिकल स्टेटमेंट भी देखे होंगे। तो जहां पे हम लोग लॉजिक की बात करते हैं, जहां पे हम लोग देखते हैं कि भैया इफ कंडीशन लगेगी या एल्स कंडीशन लगेगी, तो ये जो कंडीशन लगती हैं, इनको हम लोग कहीं ना कहीं लॉजिक से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इफ कंडीशन या नेस्टेड इफ कंडीशन। तो ये सारी जो कंडीशन होती है, जैसे कि भाई एक स्कूल में 60% से ऊपर नंबर लाने वाले फर्स्ट कहलाएंगे इफ, अगर 60%, एल्स अगर 60% से नीचे हैं तो उनको हम सेकंड घोषित करेंगे, और 45 से नीचे हैं तो थर्ड डिवीजन में आएंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं, इफ और एल्स का स्टेटमेंट लगाते हैं, और उसके बाद हम लोग करते हैं कि भाई आपने पढ़े होंगे लॉजिक गेट। क्या पढ़े होंगे, तो अगर हम लॉजिक गेट की बात करें, तो लॉजिक गेट अगर हम देखते हैं, तो लॉजिक गेट हमारे पास कौन कौन से बेसिक गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सब हमारे पास लॉजिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, एंड और नॉट गेट। तो ये हमारे कैसे फंक्शन है, तो ये लॉजिक गेट के फंक्शन है, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पर देखिए तो सी लिखा हुआ है एरर हैंडलिंग यूजिंग इफ एरर, ISNA और आई इज एरर। तो ये जो एरर फंक्शन अगर आप देखते हो, तो ये जितने भी आपको मिल जाएंगे, ये सब बच्चों कहाँ मिलेंगे, तो ये हमें बच्चों फंक्शन में मिलेंगे। क्या मिलेंगे, तो फंक्शन में हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारे लॉजिकल फंक्शन है, जब हम कोई लॉजिकल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसके द्वारा हम ये चीजें देख लेते हैं। तो 7 स्टेप हम लोगों ने देखे, जो बहुत ही आसान है, जो आपके लिए जॉब को कहीं ना कहीं 100% इंश्योर कर देते हैं कि भाई अगर ये चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी ऑफिस में आप जरूर लग जाएंगे। नेक्स्ट है टेक्स्ट फार्मूला, ठीक है। अब टेक्स्ट से संबंधित जो फार्मूला होता है, तो टेक्स्ट से फार्मूला सब संबंधित कौन सा फार्मूला होता है, मतलब जैसे ए से लेकर जेड तक अगर हम लिखना चाहते हैं तो कौन सा फार्मूला लगाएं, अगर हम 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखने हैं तो कौन सा फार्मूला लगाएं, तो कुछ भी ऐसे फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कॉन्स्टिट्यूट
ठीक है, पहला फार्मूला फाइंड विथ सर्च कैसे करेंगे, लेफ्ट राइट मिड कैसे करेंगे, अपर प्रॉपर लोअर, ठीक है। तो ये भी कैसे फार्मूले लगाते हैं, तो भाई टेक्स्ट में जो फार्मूले, टेक्स्ट के लिए जो फार्मूले लगाते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फार्मूलाज, तो टोटल 9 पॉइंट ये आपको दिख गए अभी तक, टोटल 9 पॉइंट जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हैं, जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। अब आगे देखते हैं जो बहुत अभी तक का जो अगर आप देखते हो तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं लुकअप फार्मूला। अब लुकअप फार्मूले भी देखिए यहाँ पे दिख रहा है वी लुकअप और एच लुकअप। वी लुकअप और एच लुकअप का मतलब क्या हो गया, वी फॉर हो गया आपका वर्टिकल और एच का मतलब क्या हो गया, हॉरिजेंटल। तो ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल टेबल्स को हम लोग कैसे मैच कराएंगे, कैसे उसमें से डेटा को एनालाइज करेंगे, उसके लिए तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वी लुकअप एच लुकअप, वी फॉर वर्टिकल, एच फॉर हॉरिजेंटल। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है इंडेक्स एंड मैच। तो इंडेक्स और मैच की अगर हम लोग बात करें, इंडेक्स एंड मैच की बात करें तो हम लोग ये भी देखेंगे लुकअप फार्मूले के तहत। तो टोटल यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 पॉइंट आपने देखे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और ये बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है सम प्रोडक्ट। अब देखिएगा लिखा हुआ है सम प्रोडक्ट फंक्शन। सम प्रोडक्ट फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो लिखा है जैसे, अब इसमें देखिए इसमें भी कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है डेटा वैलिडेशन एंड प्रोटेक्शन, डेटा वैलिडेशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है स्पेसिफाइंग अ वैलिड रेंज ऑफ वैल्यू फॉर अ सेल। दूसरा है स्पेसिफाइंग अ लिस्ट ऑफ वैलिड वैल्यू फॉर अ सेल। दूसरा लिखा है क्रिएटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट, मैनेजिंग थीम्स, क्रिएटिंग एंड यूज ऑफ टेम्पलेट। तो ये चीजें भी अगर आप देखते हैं तो इसमें थीम्स कैसे बनाई जाती है, क्रिएटिंग यूज ऑफ टेम्पलेट्स ये कैसे बनाए जाते हैं, क्रिएटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। वैलिड वैल्यू फॉर अ सेल एंड रेंज ऑफ वैल्यू फॉर अ सेल, कैसे उनका प्रोटेक्शन करते हैं, सम प्रोडक्ट फंक्शन। तो ये सारी चीजें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 पॉइंट अभी तक हो चुके हैं और इन पॉइंट को अगर आप पढ़ते हो तो मैंने फिर बोला ना कि जॉब आपके पास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, फिर लिखा हुआ है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड फार्मूलाज। तो फाइनेंशियल एनालिसिस जैसे हम लोग क्या करते हैं भाई, आपने एक वर्ड सुना होगा जीएसटी के बारे में सुना होगा, गुड एंड सर्विस टैक्स, या पहले हम लोग वैट के बारे में सुनते थे। ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग टैली बोलते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं जिनके द्वारा हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस करते थे, सारी चीज़ें करते थे, उन चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रोजेक्ट अप्रेजल कैसे तैयार किया जाता है यूजिंग आरआर एंड यूजिंग एनपीवी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि क्या होता है और इसको आपको भी सीखना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा क्योंकि हर ऑफिस में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लोन मॉडलिंग जिसमें पहला स्टेप आपको दिख रहा है ना, मॉडलिंग इंस्टॉलमेंट, ठीक है। मॉडलिंग इंस्टॉलमेंट की अगर हम लोग बात करें तो मॉडलिंग इंस्टॉलमेंट क्या होता है, फिर मॉडलिंग लोन बैलेंस क्या है, ठीक है। फिर लिखा हुआ मेकिंग अ डिसीजन बिटवीन अ फ्लैट रेट विद रिड्यूसिंग, मेकिंग अ डिसीजन बिटवीन फ्लैट रेट एंड रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है, प्राइस्ड लोन। तो ये कैसे हम निकालेंगे, कैसे इसकी मॉडलिंग करेंगे, ये भी चीज देखेंगे। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, तो ये सारी चीजें भी हम लोगों को सीखनी पड़ेंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बजटिंग अंडर सिनेरियो, ठीक है। तो जैसे हम लोग अपना भाई बजट तैयार करते हैं, तो आप बजट तो जानते हो बजट क्या होता है, ठीक है। तो बजट क्या होता है इस चीज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो बजट क्या होता है भाई, देखिए अगर हम देखें तो एक 1 ईयर का, ठीक है, या मंथ वाइज जो भी हमारे पास जो भी पैसा हमारा खर्च हुआ है, मतलब या रेवेन्यू आया है या गया है, तो उनका जो एक एनालिसिस होता है वो क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। तो बजट अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन टू प्लानिंग सिनेरियोज, बेस्ट केस, बेस केस, रोस्ट केस, सिनेरियोज, तो ये भी हमारे पास इसमें हम बनाना बताएंगे कि कैसे चीजें बनती हैं। फिर लिखा है परफॉर्म अ व्हाट इफ एनालिसिस, परफॉर्म स्टैटिकल एनालिसिस विद द एनालिसिस टूल पैक, ठीक है।
फिर लिखा है क्रिएट इंटरेक्टिव डेटा विद पावर व्यू, यूज ऑफ कॉम्बो बॉक्स एंड चूज फंक्शन टू ऑटोमेट सिनेरियो एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक्सेल मैक्रो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल्ड सिनेरियो। ठीक है, तो बोल रहा सिनेरियो बेस्ड बजट मॉडल, ये भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने सारे पॉइंट आपके हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने भी शुरुआत में बताया था कि एक्सेल अपने आप में खुद ही एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, इसमें आप अपना खुद का सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं। लिखा हुआ है जैसे एक्सेल मैक्रो विद वीबीए। तो वीबीए क्या है, अगर आपने विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग सुनी होगी तो विजुअल बेसिक जो प्रोग्रामिंग है वो भी आप इसमें कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन टू एक्सेल मैक्रो, रिकॉर्डिंग एंड रनिंग अ मैक्रो, रिकॉर्डिंग एंड रनिंग मैक्रो। तो मैक्रो क्या होता है भाई, मैक्रो हमारे पास एक रिकॉर्डिंग टूल है। मैक्रो हमारे पास क्या है बच्चों, एक रिकॉर्डिंग टूल है। इस रिकॉर्डिंग टूल की अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर बात करें, रिकॉर्डिंग टूल की बात करें तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, वीवी। वीवी मतलब होता है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक के टूल्स जो हम लोग होते हैं जिनको हम रन कराना कैसे होता है, उसका मॉड्यूल तैयार कैसे करना होता है, ये सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। एब्सोल्यूट विज रिलेटिव, असाइनिंग बटन और मैक्रो मतलब इसमें कैसे बटन बनाते हैं, ओके का बटन बनाएंगे, कैंसिल का बटन कैसे बनाते हैं, ये सारे बटन भी हम लोग बनाना सीखेंगे। असाइनिंग मैक्रो एंड ऑटो शेप द आइकन और टूल बार। ठीक है, शीट कंट्रोल एंड यूजर फॉर्म कंट्रोल एंड डिलीटिंग मैक्रो। तो भाई बनाना कैसे है फिर डिलीट कैसा करना है, ये सारी चीजें देखिए। मैक्रो हमारे पास जो टूल होता है रिकॉर्डिंग के लिए टूल यूज होता है, प्लस वीवी। वीवी मतलब विजुअल बेसिक प्रोग्राम के तहत ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो इतने सारे पॉइंट अगर आप सीख लेते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद ही समझ रहे होगे कि एक्सेल तो हमारे पास हर ऑफिस की एक पर्टिकुलर नीड है, क्योंकि बिना एक्सेल के कोई वर्क नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखिएगा चाहे रिकॉर्डिंग हो चाहे डेटा एनालिसिस की बात करें, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चों हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप सीख लेते हो तो कहीं ना कहीं एक मास्टर आप बन जाओगे और अच्छे से एक्सेल को आप कंप्लीट कर लोगे। उसके सबसे पहले क्या करना है, आपको विंडोज का पूरा एनालिसिस करना है, एक्सेल कैसे ओपन करते हैं, फिर उसकी शॉर्टकट की क्या है, फिर उसके बाद चार्ट हम लोग देखते हैं, फिर पाइवट टेबल देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग फाइनली विजुअल बेसिक तक आ गए। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी की है जिनको अगर आप सीख लेते हो तो एक्सेल के आप अच्छे से मास्टर बन जाओगे। और अगर इनको ही जानते हो तभी आप आगे आप लोग एआई के बारे में भी, टूल के बारे में भी एनालिसिस कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज का टॉपिक यहाँ पे यही खत्म करते हैं, और इससे संबंधित जो स्टेप बाय स्टेप है सारी चीजें आपको क्लासेस में मिलेंगी। तो आप सभी लोग राइज स्मार्ट हिंदी चैनल जो भी नए बच्चे हैं वहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो आप देख रहे हो सारी चीजें, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको फिर से देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक हमें सीखने हैं जिसके द्वारा हमें जॉब भी मिल सकती है। तो हम मिल सकती नहीं है, मिलेगी, बट यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं उनका एक बार फिर से एनालिसिस करिएगा, क्योंकि जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।